संसाधनों के अधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन का बड़ा दुष्प्रभाव वैश्विक स्तर पर जैव विविधता पर भी दिख रहा है। कनाडा देश के मॉन्ट्रियल में सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के बायोडायवर्सिटी के अंतिम सत्र में कनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। चीन की अध्यक्षता में 7 दिसंबर से प्रारंभ होकर 19 दिसंबर तक चलने वाला यह वैश्विक बैठक, जिसमें एनवायरनमेंट पर खास चर्चा की गई, वहाँ प्रयास किया गया और सहमति बनाई गई कि वैश्विक औसत तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखी जाएगी। यह सम्मेलन 7 दिसंबर से प्रारंभ होकर 19 दिसंबर तक चला। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के सीईओ एवं चेयरपर्सन कार्लोस मैनुअल रोड्रिग्स ने कहा कि सबकी सहमति है जैव विविधता को हो रहे नुकसान को निश्चित तौर पर रोका जाना चाहिए। इसके लिए प्रकृति के साथ हमारे संबंधों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के परिचालन के तरीकों को बदलना होगा। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 1970 की तुलना में वैश्विक स्तर पर स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों और सरीसृपों और मछलियों की आबादी में औसतन 69% की गिरावट दर्ज की गई है। कि उर्वरक और पेस्टिसाइड किसानों को कटौती देने की सहमति पर भारत को ऐतराज रहा और 1.8 करोड़ डॉलर सब्सिडी में कटौती करना, जो कि पर्यावरण को नुकसान के नाम पर एक कूटनीति ही वैश्विक देशों की ओर से लगती है। जल, जंगल, जमीन संरक्षण, भूमि, नदी, तटीय क्षेत्र, समुद्री इलाके इसमें शामिल हैं। जनजातीय समुदाय की रक्षा के नाम पर यह व्यवस्था बनाई गई है। हालांकि ऐसे वादे और ऐसी सहमति लगातार होती रहती है, फिर भी परिणाम कभी भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। दो 2030 तक 200 अरब डॉलर सालाना इस पर खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई जा चुकी है कि अब इन सरीसृपों, उभयचरों और मछलियों, मेढकों की प्रजाति को बचाया जा सके। दो 2020 की बेस लाइन से यह धनराशि 2 गुना से भी ज़्यादा है। हालांकि कृषि क्षेत्र में जो सब्सिडी दी जाती थी उसे बंद कर दी गई है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के नाम पर यह सब्सिडी वैश्विक सहमति पर बंद कर दी गई है, जबकि पेस्टिसाइड का खतरा बताया गया है, जिससे जमीन उर्वरा की बजाय अब बंजर हो रही है। भारत ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में पेस्टिसाइड्स के प्रयोग में कटौती को लेकर कोई लक्ष्य नहीं तय किया जाना चाहिए। भारत की चिंता ये भी है कि कई विकासशील देश में कृषि करोड़ों के लिए जीवन, आजीविका और संस्कृति का प्रतीक है। हालांकि वैश्विक सहमति में
धरती हरी भरी बनाए रखने के लिए 200 देशों में ऐतिहासिक समझौता हुआ है। कृषि, किसान के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर, जीव रक्षा के नाम पर, मानव हित के नाम पर सम्मेलन होते रहते हैं। वैश्विक सम्मेलनों में सहमति बनती रहती है, लेकिन परिणाम सिफर ही देखने को मिलता है, चाहे वह उस देश की कमी रही हो या वहाँ के संसाधनों की कमी रही हो। लेकिन अब अगर धरती को बचाना है, वैश्विक जीवों को बचाना है, जल, जमीन, जंगल को बचाना है, तो संकल्प मजबूत रखना होगा। धनंजय शुक्ल, पूर्वांचल नाउ के लिए, गोरखपुर।